तो है गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले GDS टू MTS पेपर सॉल्यूशन गुजरात सर्कल का, जो कि एग्ज़ाम हुई थी लास्ट ईयर 13 अप्रैल 2023 को। तो बाकी और भी सर्कल्स के पेपर सॉल्यूशन जो है वो मैं रिकॉर्ड करके इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, तो आप मिस ना करें, इसलिए हमारी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो। तो देख लेते हैं कि किस टाइप के पेपर आते हैं, कितने पेपर आते हैं, कितना टाइम आपको दिया जाता है और किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 60 मिनट और पेपर 2 60 मिनट, मतलब कि टोटल आपको 2 घंटे दिए जाते हैं और टोटल 2 पेपर आपको अटेंड करने को दिए जाते हैं। बट जो मेन होता है आपका जो है वो पेपर 1 होता है। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए जो है वो आपको दिया जाता है, और पेपर 2 जो है वो मोस्टली ईजी रहता है। मेन जो आपका होता है वो पेपर 1 है, उसमें 2 पार्ट्स दिए जाते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट ए और बी। इसमें जो है टोटल पार्ट ए में 30 क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल आपका जो है वो पेपर 1 हो गया, 15 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाते हैं, और उसमें जो है वो पर एक क्वेश्चन के टोटल 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो टोटल जो है वो आपका पेपर 1 हो गया वो 100 मार्क्स का हो जाता है, और पेपर 2 जो है वो 15 मार्क का, मतलब कि टोटल आपकी जो एग्ज़ाम होती है वो 115 मार्क की होती है। तो पेपर 1 में जो है पार्ट ए है, टोटल 13 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो डिपार्टमेंट के होते हैं। और पेपर बी में जो है वो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बेसिक अरिथमेटिक के जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन जो आपका है वो पेपर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑफिस विच डील्स, मतलब कि ऑफिस का क्या नाम है जो डील करती है अनक्लेम, मतलब कि कोई लेने ना वाला हो ऐसे आर्टिकल्स, रिफ्यूज आर्टिकल्स मतलब कि लेने से मना कर दिया हो ऐसे आर्टिकल्स जो वापस आते हैं, आर्टिकल्स विदाउट एड्रेसेस और विद अनडिसिफेरेबल और इनकम्प्लीट एड्रेसेस, मतलब कि पूरा का पूरा सही से एड्रेस ना लिखा हो ऐसे आर्टिकल्स से जो डील करती है ऑफिस, वो एस्टाब्लिश्ड एट दी हेड क्वार्टर्स ऑफ अ पोस्टल सर्कल, मतलब कि जो सर्कल होता है उसमें हेड ऑफिस में ऐसी कौन सी ऑफिस है जो इस सारे आर्टिकल से डील करती है। तो यहाँ पे रिटर्न लेटर ऑफिस, ऑफिस एक्सचेंज, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर और रिकॉर्ड ऑफिस। तो यहाँ पे आंसर आएगा रिटर्न लेटर ऑफिस, जो इस टाइप के आर्टिकल से डील करती है। उस कार्यालय का नाम क्या है जो लावारिस और अस्वीकृत वस्तुओं और बिना पते वाली वस्तुओं या अस्पष्ट या अधूरे पतों से संबंधित है और एक डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थापित है। तो यहाँ पे आंसर आएगा रिटर्न लेटर ऑफिस। अब दूसरे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आर्टिकल इज एड्रेसिंग स्पेसिफिक इज टू बी डिलीवर्ड टू द पर्सन whom इट इज एड्रेस्ड ओनली। तो यहाँ पे कौन सा जो आर्टिकल है वो सिर्फ जिसके नाम पे दिया गया है उसी जो कस्टमर को या एड्रेस को देना है। तो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, इंग्लैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। स्पीड पोस्ट तो आप घर के किसी भी सदस्य को दे सकते हो। रजिस्टर पोस्ट जो है वो आपको जिस कस्टमर या एड्रेस के नाम पे लिखा होगा सिर्फ उसी को देना है और किसी को नहीं देना है। इंग्लैंड लेटर कार्ड भी जो है वो आप किसी भी घर के मेंबर को दे सकते हैं, और पोस्ट कार्ड भी ऑर्डिनरी होते हैं तो वो भी किसी को आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आएगा रजिस्टर पोस्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेख प्राप्तकर्ता विशिष्ट है, यानी उसे उसी व्यक्ति को वितरित किया जाना है जिसे इसे संबोधित किया गया है। तो पंजीकृत डार्क। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ब्रांच ऑफिस बैग्स आर सेंट फ्रॉम विच ऑफिस टू विच ऑफिस, मतलब कि बीओ की जो बैग्स होती है वो कौन से ऑफिस से कौन सी ऑफिस जो है वो भेजना होता है। तो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस के बैग्स है तो बीओ से अकाउंट ऑफिस जाएंगे, ब्रांच ऑफिस से अकाउंट ऑफिस जाएंगे। तो काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंट ऑफिस क्या होता है। तो सेम आपका जो बीओ होता है वही अकाउंट ऑफिस कहलाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मोस्टली जगहों पे अकाउंट ऑफिस ही एसओ ऐसा लिखा होगा। अकाउंट ऑफिस ही जो है वो आपको एसओ समझ लेना है। तो यहाँ पे शाखा कार्यालय बैग किस कार्यालय से किस कार्यालय को भेजे जाते हैं, तो बीओ से लेखा कार्यालय। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, ड्यूटी परफॉर्मेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टर्म ऑफ ड्यूटी अंडर द ऑर्डर्स ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा, स्पेशल, ओवर टाइम या फंडामेंटल। तो यहाँ पे आंसर आएगा ओवर टाइम। तो सक्षम प्राधिकारी प्राधिकारी के आदेश के तहत ड्यूटी निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद की जाने वाली ड्यूटी कहलाती है। तो 6 घंटे आपकी ड्यूटी है तो उसके अलावा जो है आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसको ओवर टाइम ड्यूटी कहलाना जाता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन,
a railway station where the beats of two transit sections join and where the mail bought by one of them is handed over to the other is called रेलवे स्टेशन, कनेक्टिंग स्टेशन, चेंजिंग स्टेशन और ट्रांजिट स्टेशन। तो यहाँ पे जो बैग्स या फिर जो आपके मेल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे दिए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो आंसर है चेंजिंग स्टेशन, क्योंकि एक जगह से चेंज होकर दूसरी जगह पे जाते हैं। तो एक रेलवे स्टेशन जहाँ दो ट्रांजेक्शन सेक्शन की बीट जुड़ती है और जहाँ उनमें से एक द्वारा लाई गई मेल दूसरे को सौंपी जाती है, सिर्फ सौंपी जाती है, इस पे आपको गौर करना है। और उसको क्या कहलाता है? तो चेंजिंग स्टेशन, मतलब कि वहाँ पे जो है वो मेल चेंज होती है। तो क्वेश्चन 6, which of the following is type of office where bags are received and sorted but not opened? तो हेड ऑफिस, ट्रांजिट, सॉर्टिंग ऑफिस और रिटर्न लेटर ऑफिस। तो निम्न में से कौन सा एक प्रकार का कार्यालय है जहां बैग प्राप्त होते हैं और छांटे जाते हैं लेकिन खोले नहीं जाते? तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रांजिट ऑफिस, क्योंकि ट्रांजिट ऑफिस में जो बैग है वो सॉर्टिंग होते हैं और फिर दूसरे जो ऑफिस में कलेक्ट करने वाले आते हैं वो उनको ट्रांजिट कर देते हैं, वहाँ पे ओपन नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रांजिट ऑफिस। उसके बाद 7th क्वेश्चन, which of the following best describe a collection of fees unregistered articles of the letter mail security tied with a check slip and top of which is treated in sorting as a single article and is opened by the office or selection which is addressed? यहाँ पे लेबल बंडल, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पैकेट बंडल और ऑर्डिनरी बंडल। यहाँ पे लेबल बंडल जो है वो जिस ऑफिस के लिए बनाया गया है, जिसमें पूरे सारे मेल्स का जो है वो पैकेट बनाया जाता है और उसके साथ बांध के उस पर लेबल लगाया जाता है कि इस ऑफिस के हैं, तो इसको जो है यहाँ पे लेबल बंडल बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा शीर्ष पर एक चेक स्लिप के साथ सुरक्षित रूप से बांधे हुए पत्र मेल के अपंजीकृत लेखों के संग्रह का वर्णन करते हैं और जिसे एकल लेख के रूप में से सॉर्ट करने में माना जाता है और कार्यालय या अनुभाग द्वारा खोला जाता है जिसके लिए यह संबोधित किया गया है? तो यहाँ पे ए नंबर लेवल वाला बंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, टर्म्स सच एज वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब कि वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई किस में यूज़ होती है या किसके साथ जो है वो जुड़ी हुई होती है? तो स्टैंप में कोई वैल्यू डाई या लाइसेंस डाई नहीं होती है। वेंडिंग मशीन जो है हमारे पोस्ट से ही कुछ लेना देना है नहीं। बायोमेट्रिक मशीन जो है वो पूरा डिजिटल होता है, उसमें सिर्फ फिंगर रखना होता है, उसके अलावा उसमें भी कुछ नहीं होता। तो फ्रैंकिंग मशीन ही जो है वो इकलौता है जिसमें वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई जो है वो यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प फॉर एनी पर्पज व्हाटसोएवर इज प्रोहिबिटेड एंड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसी भी उद्देश्य के लिए नकली डाक टिकटों का निर्माण, मतलब कि नकली डाक टिकटें बनाई जाए और उसको बेचा जाए या उसको कोई और जो है वो यूज़ करा जाए, वो कौन सी धारा के अंडर जो है वो अपराध गिना जाएगा और निम्नलिखित में से किसके तहत दंडनीय अपराध है? तो यहाँ पे नीचे 4 धाराएं दी गई है अलग अलग। 236A इंडियन पैनल कोड, 236A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 263A इंडियन पैनल कोड और 263A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर तो नहीं आएगा, बट आपको खास ध्यान में ये रखना है कि 263A इंडियन पैनल कोड आंसर आएगा। आपको गलती से भी जो है वो 263A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो नहीं सिलेक्ट कर लेना है, फिल कर लेना है आपको आंसर में। उसके बाद 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड क्लास मेल? नीचे दिए गए में से सेकेंड क्लास जो है वो कौन से गिने जाएंगे? तो बुक पैकेट्स वो भी सेकंड क्लास में आता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ओनली वो भी सेकंड क्लास में आता है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स ओनली वो भी सेकंड क्लास में आता है। तो ऊपर के जो है वो सारे के सारे जो है वो सेकंड क्लास मेल में गिने जाते हैं, तो आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, अ लेटर शुड नॉट वेट मोर देन ब्लैंक kg, मतलब कि एक लीटर का जो वेट है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 kg, 2 किलोग्राम से ज़्यादा जो एक लीटर का वजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द वेट ऑफ प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड, मतलब कि प्राइवेटली प्रिंटेड जो लेटर कार्ड्स रहते हैं उसका जो है वो वेट है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 ग्राम से जो है वो प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड्स का जो है वो वेट नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन 13, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। केवल भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों के सभी राजधानी शहर के बीच उपलब्ध है। इस प्रणाली के तहत प्रथम श्रेणी के मेल, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और कोई पत्र को पोस्टिंग के कार्यालय में सबसे तेज निपटान मिलता है और यहाँ भी फायदेमंद होते हैं। हवा से उठा लिया जाता है, लेकिन सामान्य वस्तुओं के साथ गंतव्य पर सामान्य तरीके से वितरित किया जाता है। इस सेवा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाता है। मतलब कि ये कौन सी सर्विस है जिसके लिए जो है वो अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस मेल सर्विस, रैपिड मेल सर्विस, क्विक मेल सर्विस और स्पीड मेल सर्विस। तो यहाँ पे आंसर जो है वो सी, क्विक मेल सर्विस आएगा। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन फी फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड फी फॉर द अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिसिप्ट। निम्नलिखित में से किस डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पावती के लिए शुल्क और रसीद की सत्यापित प्रति के लिए शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होती है? तो नीचे में से किस में जो है वो कोई भी पोस्टेज चार्ज, रजिस्ट्रेशन फी या एक्नॉलेजमेंट फी या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट की फी नहीं ली जाती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर में जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, लेवल बंडल्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स और बुक पैकेट्स। तो यहाँ पे आंसर है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स में जो है वो कोई भी पोस्टेज या कुछ भी जो है वो फीस नहीं लगती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय विच ऑफिस और ऑफिसर? पोस्टमैन एट हेड पोस्ट ऑफिस, डिविजनल हेड एट डिवीजन ऑफिस, पीएमजी रीजन, सीपीएमजी सर्कल ऑफिस। तो यहाँ पे आंसर जो है वो डिविजनल हेड एट डिवीजन ऑफिस आएगा। पंजीकृत समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए आवेदन किस कार्यालय अधिकारी द्वारा स्वीकार और संबंधित किए जाते हैं? तो यहाँ पे मंडल कार्यालय में मंडल प्रमुख आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? मतलब कि पीएलआई जो है वो कौन से वर्ष में पेश किया गया था? तो यहाँ पे आंसर आएगा 1884, 1884 जो है वो आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, कैंप करस्पॉन्डेंस इम्प्लाइज लेटर एंड अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर? मतलब कि कैंप पत्राचार का तात्पर्य पत्रों और अन्य लेखों से है। तो यहाँ पे सी आंसर, हाई ऑफिसर्स लीव, हाई ऑफिसर्स ऑन ट्रांसफर, हाई ऑफिसर्स ऑन टूर, हाई ऑफिसर्स एंड एडिशनल चार्ज। तो यहाँ पे आंसर आएगा हाई ऑफिसर्स ऑन टूर। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज नोन एज द हॉबी ऑफ किंग एंड द किंग ऑफ हॉबीज? तो यहाँ पे राजाओं के शौक और शौक के राजा के रूप में क्या जाना जाता है? तो यहाँ पे पत्र लिखाना, पोस्ट कार्ड लेखन, डाक टिकट संग्रह, टिकटों का संग्रह, इनमें से कोई भी नहीं। लेटर राइटिंग, पोस्ट कार्ड राइटिंग, फिलाटेली कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा सी, फिलाटेली कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। तो जो स्टैम्प्स का कलेक्शन करते हैं उनको जो है हॉबीज ऑफ किंग्स एंड किंग्स ऑफ हॉबीज जो है वो जाना जाता है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर आएगा 90, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर नॉट ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो कौन सा जो पीएलआई इंश्योरेंस है या आरपीएलआई इंश्योरेंस है जो डिपार्टमेंट पोस्ट है वो नहीं देता है? तो डब्ल्यूएल होल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पीएलआई देता है। उसके बाद एंडोमेंट इंश्योरेंस जो नॉर्मल पॉलिसी रहती है ईए, वो भी जो है वो हमारा इंडिया पोस्ट प्रोवाइड करता है। टर्म इंश्योरेंस एंड कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, तो CWLA पॉलिसी भी जो है वो हमारे इंडिया पोस्ट में अवेलेबल है। बट यहाँ पे जो आंसर आएगा टर्म इंश्योरेंस जैसी कोई भी पॉलिसी हमारे इंडिया पोस्ट में अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, नान्यता एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो नान्यता एप्लीकेशन नीचे में से इससे जुड़ी हुई है। तो अपडेशन ऑफ पीएमए, क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स, ट्रांसफर्स और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे नान्यता एप्लीकेशन है वो क्लियरिंग ऑफ लेटर बॉक्सेस, मतलब कि हमारे पोस्ट ऑफिस के बाहर जो रेड कलर के बॉक्सेस, लेटर बॉक्सेस लगाए हुए होते हैं उसको क्लियर करने के लिए नान्यता एप्लीकेशन जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पोस्टल सर्कल्स इन इंडिया? तो हमारे इंडिया में टोटल पोस्टल कितने सर्कल्स हैं? तो यहाँ पे आंसर आएगा 23 टोटल पोस्टल सर्कल्स हैं हमारे इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 23 नंबर का जो है वो 22 क्वेश्चन, व्हाट डज TMO स्टैंड्स फॉर? TMO का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर मेल ऑफिस, ट्रांसपोर्ट मेल ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस और टेक्निकल मेल ऑफिस। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रांजिट मेल ऑफिस जो कि फुल फॉर्म है TMO का। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23,
व्हाट डज आरपीडी स्टैंड्स फॉर? आरपीडी का फुल फॉर्म रेगुलर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रेगुलर पोस्ट अकाउंट ड्यू, रेगुलर पोस्ट अकाउंट ड्यू और रजिस्टर्ड पोस्ट अकाउंट में एक्नॉलेजमेंट ड्यू। यहाँ पे आंसर आएगा अकाउंट ड्यू तो नहीं आएगा, तो ये दोनों जो है वो निकाल देने। इस यहाँ पे बस ऊपर और नीचे वाले में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू होता है, रेगुलर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू आंसर नहीं है। आरपीएडी जो है वो आप रजिस्टर करते हो तो उसके पीछे एक जो वाइट कलर की जो है वो पट्टी लगाते हो, उसको आरपीएडी बोलते हैं, जिसमें जो है वो डिलीवर हुआ उसका प्रूफ जो है वो वापस आता है जिसने भेजा है उसके पास। क्वेश्चन 24, बीट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आरएमएस, पोस्टमैन, मेल ओवरसीयर, ऑल ऑफ द अबव। तो बीट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो बीट का मतलब समझ लो कि पोस्टमैन एक बड़ी सिटी में काम करता है तो वहाँ पे सिर्फ एक पोस्टमैन नहीं होता, अलग अलग पोस्टमैन भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एरिया चुना जाता है और एरिया फिर पोस्टमैन को दिया जाता है कि आपको सिर्फ इतने एरिया में आपको डिलीवरी करनी है पोस्ट की। तो वो जो एरिया होता है वो उस पोस्टमैन की बीट गिनी जाती है, तो इसका पूरा मतलब होता है बीट। तो आरएमएस सेक्शंस में भी होता है, पोस्टमैन में भी होता है और मेल्स ओवरसीयर्स में भी होता है कि इतने एरिया में आपको नीचे अंडर जो आते हैं जीडीएस को उनका देख रेख रखना है, तो उसको मेल ओवरसीयर की बीट बोलते हैं। तो ऊपर के सारे जो है वो उसमें बीट की जो प्रयोग होता है, तो यहाँ पे डी आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच क्लॉज ऑफ पीओ गाइड 1 डील्स विथ मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स? तो पीओ गाइड एक का कौन सा खंड डाक टिकटों को चिपकाने का तरीका से संबंधित है? तो यहाँ पे 20, 22, 23 और 25। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्लॉज नंबर 23 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन द फैसिलिटी ऑल आर्टिकल्स सुपरस्क्राइब्ड टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर to await arrival or in any similar way and also articles addressed post office? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुविधा को परिभाषित करता है? सभी लेख जिनके ऊपर बुलाए जाने तक रखा जाना, आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए या किसी भी समान तरीके से लिखा गया है और लेख डाकघर को भी संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो विंडो डिलीवरी, खास डिलीवरी, पोस्ट रेस्टांट और डाक बैग के माध्यम से वितरण। तो यहाँ पे आंसर जो है वो पोस्ट रेस्टांटे आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन हु विशेस टू obtain a reply from his client without putting him in a expenditure of paying the postage charges may attach or enclosed with his communication and addressed reply card, envelope or label of special design as indicated below. Such a card, envelope or label can be posted by the client in the ordinary manner but without any stamp. The usual postage charges plus 10 paise for each articles will be collected from the addressee. Which of the following best describes the above service offered by India Post? तो यहाँ पे क्विक मेल सर्विस, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, बिजनेस रिप्लाई सर्विस और बिल मेल सर्विस। तो यहाँ पे आंसर आएगा बिजनेस रिप्लाई सर्विस। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 28, विच क्लॉज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड 1 डील्स विद द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी इंश्योर्ड? पीओ गाइड 1 का कौन सा खंड उन वस्तुओं के प्रकार से संबंधित है जिनका बीमा किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर है 172 सी, 152, 162, 172 और 182। तो आंसर आएगा 172 क्लॉज। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, एज पर क्लॉज 8 ऑफ पोस्टल ऑफिस गाइड 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन पोस्टल हॉलीडेज? मतलब कि यहाँ पे नीचे में से कौन से जो है वो पोस्टल हॉलीडे में इंक्लूड किया गया है? पीओ गाइड 1 के खंड 8 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो डाक अवकाश में शामिल है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्थडे, महात्मा गांधी बर्थडे, जवाहरलाल नेहरू बर्थडे और सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे। तो यहाँ पे जो है वो महात्मा गांधी बर्थडे जो है वो हमारे हॉलीडे में इंक्लूड किया गया है पोस्टल हॉलीडेज में। क्वेश्चन नंबर 13, BNPL स्टैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो BNPL जो है वो किसके लिए जो है वो स्टैंड्स करता है? तो बुक नाउ पे लेस, बुक नाउ पे लेटर, बुक नाउ प्लीज, बुक नाउ पे लेटर। तो यहाँ पे आंसर पे लेस नहीं आएगा, पे लेटर भी नहीं है और BNP तो यहाँ पे तो एल ही गया है, तो यहाँ पे आंसर आएगा बुक नाउ पे लेटर। उसके बाद जो है वो पार्ट बी,
तो ये 13 क्वेश्चन जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के हो चुके हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे पार्ट बी आएगा, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, और उसके साथ साथ जो है वो बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के आएंगे। तो 13th नंबर, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो यहाँ पे तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो किसने जो है वो फेमस एट्रीब्यूट बोला है, मतलब कि किसने ये जो है वो सेंटेंस बोला है। तो फ्रंटियर गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो स्लोगन लगाया है। उसके बाद 32, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो यहाँ पे अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी निम्नलिखित में से किस एक की सहायक नदियाँ है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्ण। तो यहाँ पे आंसर आएगा कावेरी। उसके बाद जो है वो 33 क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। तो मतलब कि एंटोलॉजी है वो किस पे जो है वो स्टडी करती है, रिसर्च करती है। द ऑरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन थिंग्स, इंसेक्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। एटोमोलॉजी वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति पर, मनुष्य का व्यवहार, कीड़े और चट्टानों का निर्माण। तो एंटोमोलॉजी है वो कीड़े पे जो है वो रिसर्च और अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द गिवन सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। दिए गए शहरों में से कौन सा गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना, ग्वालियर, भोपाल और मथुरा। तो इसका आंसर जो है वो पटना। उसके बाद 35, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, रिवर्स ऑस्मोसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफ्यूजन, डायलिसिस। मतलब कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रसाप या डायलिसिस। तो यहाँ पे आंसर आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद 36, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पूल, स्निफर, स्क्रिप्ट, स्पैम और स्पूफ। तो ईमेल में जो है वो आपने देखा होगा कि स्पैम का फोल्डर रहता है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो स्पैम आएगा। उसके बाद 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ गुजरात फ्रॉम पाटन टू अहमदाबाद। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक ने गुजरात की राजधानी पाटन से अहमदाबाद स्थानांतरण की। तो मुजफ्फर शाह द्वितीय, बहादुर शाह, अहमद शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर आएगा अहमद शाह। उसके बाद 38 नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज CSR। कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच लोअर बॉडी टेम्परेचर ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, इज यूज्ड एज एन एंटीडोट ऑफ पॉइजन। तो एंटीजन एक पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जहर के लिए एक मारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 14, मधुबनी इज अ फेमस फोक पेंटिंग फ्रॉम अ विच इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर से बिहार, झारखंड, यूपी या MP। तो मधुबनी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला मधुबनी है। उसके बाद 41 क्वेश्चन, तो यहाँ से जो है वो मैथ एंड एरिथमेटिक के जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 10। तो विच फिगर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कौन सा जो क्वेश्चन मार्क है वो कौन सी फिगर जो है वो रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे A सिंपली यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे A ही रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, ABCDENG आर मेंबर्स ऑफ फैमिली consisting of 4 adults and 3 children, 2 of whom F and G are girls and A and D are brothers, and A is a doctor, E is an engineer married to one of the brother and has 2 children, B is married to D and G is their child, who is C। तो यहाँ पे आंसर आएगा A is a son, A's son। And then question number 43, if transfer is coded as RTNAFSRE and the elephant is would be coded as। तो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा कि चेंज भी हो सकता है, कुछ अलग भी आ सकता है, बट आपको जो है वो थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है
ऐसे क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे TRANSFER, यहाँ पे RTNA, तो यहाँ पे देख सकते हो RTNA, तो सेकंड फर्स्ट, एंड देन यहाँ पे सेकंड फर्स्ट। तो यहाँ पे भी सेम आएगा ELEPHNT, तो LEPE, तो यहाँ पे LEPE सी नंबर। उसके बाद जो है वो TRANSFER, तो यहाँ पे FS और RE, तो यहाँ पे भी सेम होगा AHTN, तो यहाँ पे AHTN। तो आंसर आपका सिंपल आ गया, CLEPEAHTN, तो यहाँ पे आपका आंसर है C। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अ मैन गिव्स हिज हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिज ओनली सन एंड वन थर्ड to his only daughter and the remaining to his wife, what percentage does the wife get? यहाँ पे आंसर आएगा 15/3%। and then the question number is 45, a car travels the first one third of a certain distance with a speed of 10 km per hour, the next one third distance with a speed 20 km per hour, and the last one third distance with a speed of 60 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is 80 km per hour. And then the question number 46, six friends P, Q, R, S, T and V are sitting around the circle. तो मतलब यहाँ पे circle बना है, Q is between P and T, P is a second right to R, who is the immediate right of S, which if the following is the position of T। तो मतलब कि यहाँ पे आपको पूरी से पोजीशन बनानी है कि कौन किसके पास बैठा, कौन किसके साथ है, आगे पीछे जो भी सर्कल है उसमें आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, तो यहाँ पे टी की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पे एस है और यहाँ पे लेफ्ट में टी है, तो यहाँ पे आपका आंसर है इमीडिएट ऑफ लेफ्ट ऑफ एस। Question number 47, if 6 men and 8 boys can do piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, the time taken by 50 men and 20 boys in doing the same type of work will be 5 days is the answer। And then 48th question 1/2, यहाँ पे आप मैथ्स का क्वेश्चन देख सकते हो, आपको हम इस टाइप का मैथ्स आएगा तो आपको गिन के जो है यहाँ पे आंसर आएगा -50। And then 49th question, how much time will it take for an amount of 450 and yield at 81 as interest 4.5% per annum of simple interest। तो मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके जो है वो आपका आंसर आएगा 4 years। एंड देन लास्ट ऑफ द क्वेश्चन 15, तो द cost of price of 20 articles in the same as the selling price of for X prices, if the profit is 25% then the value of X is B। यहाँ पे आंसर आएगा 60%। तो यही था हमारे गुजरात सर्कल का जो है वो क्वेश्चन पेपर GDS टू MTS का, एंड बाकी सभी सर्कल्स का भी जो है वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट्स भी कर सकते हो, कोई और डाउट्स है तो, एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रिपरेशन के लिए। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।